एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। देखिए, जो एक्साइटेशन टेबल होता है SR फ्लिप फ्लॉप का, उसे करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉलो करना जरूरी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो फ्लिप फ्लॉप का होता है, जिसमें हमें उसकी प्रीवियस स्टेट बोले या प्रेजेंट स्टेट, कुछ भी बोल सकते हैं, पता होती है, इनपुट्स पता होती हैं और हमें नेक्स्ट स्टेट उसकी कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी कि जो प्रेजेंट स्टेट उसमें है और जो इनपुट्स उसमें प्रेजेंट हैं, वो दोनों पता होंगे और नेक्स्ट स्टेट हमें निकालनी पड़ती है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है। उसे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बोलते हैं और उसके बाद ही एक्साइटेशन टेबल SR फ्लिप फ्लॉप का प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो SR का बेसिक सिंबल होता है वो ये होता है, 2 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं, 3 इनपुट्स होती हैं, 2 S इनसाइड, सेकंड वन R एंड थर्ड वन क्लॉक, Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आती है। और ये हमारा SR का फ्लिप फ्लॉप का टेबल है जो कि हम कर चुके हैं। यानी कि अगर SR दोनों 0 हैं, S 0 है, R 0 है, तो जो Qn+1 है, ये तो शो करता है हमारा जो नेक्स्ट स्टेट होगी, जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेट आएगी, और जो Qn है वो शो करता है प्रेजेंट स्टेट, यानी कि या फिर प्रीवियस स्टेट जो कि पहले थी या प्रेजेंट में है, वो वाली स्टेट इससे पहले थी। अब ये शो करेगा अगर दोनों 0 हैं तो जो आउटपुट आती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि जो मेमोरी ने जो पहले बिट को स्टोर करके रखा था वही चीज आउटपुट पे शो करेगा। अगर S 0 है और R 1 है तो फ्लिप फ्लॉप Q पे सेट क्या करता है, 0 नेक्स्ट, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो 0 होगी। और अगर 1 0 है, सेट 1 है, R 0 है, तो Q से सेट करेगा 1। और अगर दोनों 1 है तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। अब इस टाइम पे सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जिसमें हमें उसकी प्रेजेंट स्टेट पता होती है और 2 इनपुट्स पता होती है, यानी SR 2 इनपुट पता होगी और जो भी प्रेजेंट स्टेट भी बोल सकते हैं और प्रीवियस स्टेट भी बोल सकते हैं। यानी SR ने इससे पहले जो फंक्शन परफॉर्म किया होगा उससे उससे जो इसकी आउटपुट होगी, उसमें जो भी आउटपुट होगी वो वाली स्टेट पता होगी। इससे हम इसकी नेक्स्ट स्टेज निकालिए कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। सबसे पहले हम इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं कितने होते हैं। देखिए, थ्री वेरिएबल्स ही हैं, एक Qn, ये S और ये R, यानी कि 2n होगा, यानी टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे जिसको 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे राइट करते हैं। या फिर ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 4 0 ले लो, 4 1 ले लो, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इजी वे है ये इसको टेबल को लिखने का। नेक्स्ट है कि जो हमारा Qn होता है, ये हमारी प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट को शो करेगा। Qn+1 शो करता है हमारे नेक्स्ट स्टेज को। और याद रहे, जब भी हम इस पे फ्लिप फ्लॉप पे वर्क करते हैं, जो क्लॉक होगी वो हमेशा 1 होगी। अगर वो 0 होती है तो इनपुट कुछ भी हो, डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या होगा कि क्लॉक हमेशा 1 होगी ताकि हमारा आंसर कंडक्टिंग कंडीशन में रहे, यानी क्लॉक को हमेशा 1 लेते हैं। अब जब हमारी S 0 है और R 0 है और जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी, यानी इसे जो पहले उसने लैच ने स्टोर करके रखा होगा वो था पहले 0 या प्रेजेंट स्टेट में 0 है, इस टाइम पे आउटपुट क्या होगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट क्या होगी। देखिए, जब S 0 है R 0 है, यानी कि S 0 है R 0 है, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। Qn में नो चेंज, यानी जो Qn है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी ये 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अगर S 0 है और R 1 है, अगर S 0 है और R 1 है तो आउटपुट पे क्या सेट करते हैं, 0, यानी कि Q 0 है, चाहे S 0 है R 1 है तो सेट करो 0, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज आएगी 0। सेम इसी तरह ये 1 है और 0 है, S 1 है और R 0 है तो ये सेट करेगा 1। ये देखिए, ये 1 है और 0, Qn 0 है,
जो प्रीवियस स्टेट थी, S1 हो गया, R0 हो गया, सेट करेगा 1, थर्ड में 1 सेट करेगा। नेक्स्ट है 0 1 1, विन 1 1, S1 है और R1 है, इनवैलिड, तो ये क्या होगा, इसको हम लगा देंगे क्रॉस, यानी ये इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अब क्या हुआ, S0 हो गया, R0 हो गया, लेकिन QN जो प्रीवियस स्टेट थी वो थी 1, पहले कौन सी देखिए, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 1 जो उसने स्टोर करके रखी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर S0 है और R0 है तो QN में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी QN 1 है तो यहाँ पे आएगा 1। इस तरह से सेम इसी तरह से 0 1 0 1, S0 है, R0 है, तो सेट करें 0, यानी कि यहाँ पे आएगा नेक्स्ट 0। नेक्स्ट है S0 है, R1 है, S0 है तो R1 है, तो हमारे पास सेट होगा 0। नेक्स्ट वन है कि अगर हमारे पास S1 है और R0 है, S1 है और R0 है, तो सेट करे नेक्स्ट स्टेज में 1, तो सेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में 1। नेक्स्ट है अगर S1 है और R1 है, दोनों 1 है, तो QN जो मर्जी हो, 0 है 1 तो इनवैलिड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। इस तरह से हम इसके ये जो टेबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है, ये टेबल बनाता है, इस टेबल के थ्रू हम डिपेंड करता यानी जो एक्साइटेशन टेबल है वो इस टेबल पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम करेंगे एक्साइटेशन टेबल जिसमें हमें उसकी प्रीवियस स्टेट पता होगी और नेक्स्ट स्टेज पता होगी, यानी कि प्रीवियस स्टेज जो कि ये वाली है या प्रीवियस प्रेजेंट स्टेज, और जो नेक्स्ट स्टेज आई है वो ये है। उसके बाद हमें इनपुट्स पता लगाने की इनपुट क्या है, वो बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल, यानी एक्साइट करने हैं जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है। अब हम देखेंगे कि SR का एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। देखिए सबसे पहले दो चीजें हैं, QN प्लस 1। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये लिख लेना है पहले। अब देखेंगे 0 0, जब QN 0 है और QN प्लस भी 0 है, अब देखो इनमें QN कब 0 है, QN प्लस 1 कब 0 है, देखो दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में ये वाली फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट के अंदर है QN 0 है और QN प्लस 1, यानी प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों 0 है। अब S और R की वैल्यू देखो, देखिए इन दोनों कंडीशन में देखनी है कि S की वैल्यू क्या है, दोनों कंडीशन में S की वैल्यू 0 है, तो S क्या होगा, सेट करेगा 0। और इनमें R की वैल्यू क्या है, देखिए R 0 भी है और 1 भी है, इसलिए R को लिखेंगे क्रॉस, यानी कि ये डोंट केयर कंडीशन, R 0 1 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है QN 0 है और QN प्लस 1 है, QN 0 है, नेक्स्ट देख, और QN प्लस 1 है, ये वाली कंडीशन लगेगी ब्रैकेट में, ये वाली कंडीशन लग रही है। तो इस टाइम में S क्या है 1, R क्या है 0, तो S क्या होगा 1, R क्या होगा 0। नेक्स्ट कंडीशन QN 1 है और QN प्लस 0 है, QN है हमारे पास 1 और QN प्लस 1 क्या है 0, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। इसमें क्या है S0 है और R1 है, तो इनपुट क्या होगी S0 R1। अब QN हमारे पास 1 है और QN प्लस 1 भी 1 है, यानी ये दोनों 1 है। ये देखिए इनमें ये वाली कंडीशन लग रही है, एक तो ये वाली QN 1 है, QN प्लस 1 भी 1 है, और ये वाली QN 1 है, QN प्लस 1 भी 1 है, ये वाली कंडीशन लगेगी। अब इसमें इसमें और इसमें S की वैल्यू क्या है, एक तो इसमें ये क्या 0 और ये क्या है 1, देखो S की चेंज हो रही है 0 और 1, तो S को हम लिखेंगे क्रॉस, डोंट केयर। और R की वैल्यू क्या है, इसमें क्या R की वैल्यू है 0 और इसमें R की वैल्यू है 0, तो R को लिखेंगे 0। इस तरह से हमारा एक्साइटेशन टेबल प्रोड्यूस होता है। ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है, और SR फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है इसके एक्साइटेशन टेबल के साथ। इसके बाद हम इसके JK फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप करेंगे, D फ्लिप फ्लॉप जो कि SR फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन है। और ये हमारा एक्साइटेशन SR फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।